हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अब्दुल शाहिद और आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमारा बच गया था। ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। आज हम लोग इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम लोग सीख रहे थे न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स होता क्या है, ठीक है। तो जो भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे अंदर हमें कुछ एनर्जी आती है, ठीक है ना। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी वही है, प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। और खाना खुद बनाते हैं, देखिए आप लोगों को ये लीव्स के थ्रू, ठीक है ना, वो खाना आगे तक पहुंचता है और ये बनाने का जो पूरा प्लांट प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है, ठीक है ना। सनलाइट यहाँ पर से पड़ती है, ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ पर से आकर फिर उसके बाद खाना यहाँ पर से वाटर और मिनरल्स के थ्रू ये रूट्स हैं, ठीक है ना, इनके हिसाब से ही इसके बाद यहाँ पर से खाना पूरा ऊपर तक पहुँचता है। और आप सभी को पता होगा कि प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व लेते हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और इसी हिसाब से हम लोग अब आगे चलते हैं, स्टार्ट प्रोसेस करते हैं आगे की तरफ, और वो है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, हम लोग पहले ही सब चीज़ सीख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है मेकिंग ऑफ फूड, ग्रीन प्लांट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये सब चीज़ बनाई जाती है, जिसको हम लोग कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके थे और इसी के लिए हम लोग आज इसको वापस से छोटा सा जल्दी से इसको रिव्यू करके, यानी कि इसको वापस से रिवाइज करके हमारा इसे हो जाएगा कि हम लोगों ने पहले रिविजन भी हो जाएगा हमारा, और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा रिविजन भी होने के साथ साथ हमारा इसको समझ में भी आ जाएगा। What are the essential factors of the photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की एसेंशियल फैक्टर्स, एसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी चीज़ें, क्या चीज़ें होती हैं जिसके कारण फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़रूरी चीज़ें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस। आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया था। क्लोरोफिल होता है क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, लीव्स के अंदर, ठीक है ना। ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू लीव्स लुक ग्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ग्रीन जो ये जो हमारी लीव्स हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों को लीव्स दिख रही हैं, ये ग्रीन ही क्यों होती हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन ही क्यों होती है, ये आप लोगों के दिमाग में भी बहुत से बार क्वेश्चन आया ही होगा, ठीक है। जब आप लोग छोटे, मतलब जब अभी भी आप लोग छोटे हैं, ठीक है ना, जब आप लोग पत्तियों को देखते हैं तो आप लोगों को ये दिखता होगा कि ये ग्रीन क्यों है, ठीक है। तो ये ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ग्रीन दिखते हैं, ठीक है ना। और फंक्शन क्या होता है क्लोरोफिल का, ये क्लोरोफिल का फंक्शन होता है सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ऑब्जॉर्व करना सनलाइट, किसका, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। चलिए फिर आगे करते हैं स्टार्ट। व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट मेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस आटम में पूरा बन जाता है तब, तो इसका होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होते हैं वही फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद। व्हाट आर द स्टोमेटा। स्टोमेटा होता क्या है, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस के अंदर, किसके, लीफ के अंदर, ठीक है ना। जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस के अंदर, लीफ में, ठीक है ना, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, फंक्शन ये होता है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर से, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ठीक है। ये करते हैं, इनका फंक्शन होता है स्टोमेटा का। एब्जॉर्ब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड किससे, एयर से। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। वही सही, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसका अल्टीमेट सोर्स क्या होता है एनर्जी का, ठीक है ना।
प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा अल्टीमेट सोर्स क्या होता है एनर्जी का, वो होता है हमारा सन। नेक्स्ट है हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्ट टू लीव्स, ट्रांसपोर्ट कैसे पहुंचता है, मतलब पहुंचता कैसे है लीव्स के अंदर, लीव्स से कैसे पहुंचता है क्या, वाटर। वाटर इज द ट्रांसपोर्ट फॉर द लीव्स थ्रू द पाइप, जैसे कि हमारा खाना है फूड पाइप के थ्रू, हम लोग हमारा जो खाना होता है वो किसके थ्रू अंदर पहुंचता है, वो पहुंचता है फूड पाइप के थ्रू, ठीक है ना, वो फूड पाइप के थ्रू पहुंचता है हमारे खाना। वैसे ही लीव्स के अंदर भी एक पाइप होता है जिसके थ्रू लाइक स्ट्रक्चर रूट्स ऑफ प्लांट, जो कि होता है स्ट्रक्चर रूट्स ऑफ प्लांट, उसके थ्रू खाना पहुंचा जाता है। These pipe-like structure are present from root to leaves through the branches of throat. Next आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग, जो कि होगा सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स नीड प्रोटीन्स, प्लांट्स को जरूरत होती है प्रोटीन, जैसे कि हम लोगों को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी जरूरत होती है प्रोटीन्स की, फैट्स की, बिसाइड्स द कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस substances which contains nitrogens. Although nitrogen is a present abundance in atmosphere, but plant cannot absorb atmosphere nitrogen. लेकिन plant जो होता है वो absorb नहीं करता है किसका, क्या, atmospheric nitrogen. Plant gets nitrogen from soil. Plants जो होते हैं वो nitrogen किससे प्राप्त करते हैं, soil से प्राप्त करते हैं. Certain types of bacteria called a rhizobium, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्लांट को मिलते हैं सॉइल से, जैसे कि जो कि है राइजोबियम। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जा रहा है कि राइजोबियम होता क्या है और ये कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है कहाँ पर, एक बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है ना, और कहाँ पर मिलता है आपको, सॉइल में मिलता है, ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, आई थिंक। आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे कन्वर्ट gaseous nitrogen into the usable from the and release it into the soil, ठीक है, क्या करता है ये, कन्वर्ट करता है gaseous nitrogen को into the usable from the release it into the soil. Plant absorb these soluble forms of nitrogen along with the water and other mineral through their roots. Sometimes farmers add nitrogenous fertilizer. कभी कभार क्या होता है, फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं ताकि उनकी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो। फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की फुलफिल मात्रा करने, यानी कि नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए, मात्रा को पूरी तरीके से अच्छा करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स डालते हैं। इन दिस वे प्लांट गेट्स फुलफिलमेंट, इसका यही एक होता है कि प्लांट्स को एक फुलफिलमेंट, पूरी तरीके से भरपूर चीज़ें मिल सके of nitrogen along with the other nutrients. After the fulfillment of all nutrients, plant synthesis proteins and fat, यानी कि उसको क्या मिल सके, नाइट्रोजियस न्यूट्रिशंस, प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल सके, किसके थ्रू, नाइट्रोजन्स के थ्रू, ठीक है ना, और क्या हो सके, प्रोटीन्स और फैट्स उसको अच्छे से मिल सके। और जब इसको अच्छे से मिल सकेगा तो प्लांट क्या होगा, प्लांट हेल्दी भी कहलाएगा, मतलब हेल्दी होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स, हाइड्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के इन नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जो कि ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं, और हाइड्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब वो क्लोरोफिल नहीं होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल अगर नहीं होता है तो प्लांट्स ग्रीन नहीं होता है, ठीक है ना। Hence they cannot synthesize their food by themselves, इसीलिए वो अपना खाने को सिंथेसाइज खुद ही नहीं कर सकते हैं। Such plants are known as the non-green plants, और ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। They depend on the organism for food, वो अपने फूड को वो डिपेंड करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड के लिए। सच प्लांट्स आर यूज्ड टू हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर काम करते हैं, और यही फल जो इसी को ही, ऐसी चीज़ों को क्या कहलाता है, पैरासाइट्स, और ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, पैरासाइट्स। मैं इसको थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से दिखाई देगा। पैरासाइट होता क्या है, पैरासाइट्स इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन द इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट्स
is an organism which lives in or on or inside the body of another organism। मतलब पैरासाइट जो होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रेजेंट लिव यानी कि रहता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, एंड टेक शेल्टर एंड फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, और उसके लिए खाना प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, और शेल्टर रहता है यानी कि उसके लिए छत, यानी कि हम लोग कह सकते हैं उसके लिए एक जगह, रहने की जगह प्रोवाइड करवाता है। द होस्ट इन दिस केस इज ऑलवेज एट लॉस। प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, अभी ऊपर बताया मैंने आप लोगों को कि जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। प्लांट्स विच लिव ऑन देयर प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो हम लोगों को क्वेश्चन एग्जाम के ऊपर पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैरासिटिक प्लांट्स? पैरासिटिक प्लांट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप लोग क्या लिखेंगे? द प्लांट्स विच अनदर प्लांट विच लिव्स ऑन द, कोई वो प्लांट्स जो कि किसी दूसरे प्लांट की बॉडी के अंदर रहते हैं, टेक न्यूट्रिशन, और या फिर किसी दूसरी प्लांट से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, जो कि वो कहलाते हैं क्या? पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक मतलब आप लोग बोल सकते हैं हम लोग पैरा मतलब होता है किसी दूसरी प्लांट्स के अंदर रहना, या फिर किसी दूसरे प्लांट से हम लोग उसको खाना प्रोवाइड करना, वो कहलाता है पैरासिटिक प्लांट। आगे बढ़ते हैं। विच सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट? पैरासिटिक प्लांट के सब एग्जाम्पल है कैस्कटा एंड मिस्टोलॉइड टू। व्हाई सम प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स? कौन से क्यों सब कुछ ऐसे प्लांट्स जो हैं उसको पैरासाइट्स कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है सम प्लांट्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, एंड नीड टू फूड फ्रॉम अनदर प्लांट, और जो जबकि वो खाना खाते हैं दूसरे प्लांट से, हैंस दे आर कॉल्ड द पैरासाइट्स, इसलिए उसको पैरासाइट्स प्लांट्स कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है what is the mode of nutrition in the non green plants? कौन सा ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर? तो नॉन ग्रीन प्लांट्स शो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर शो बताता है हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉन ग्रीन प्लांट्स? क्या समझते हैं आप नॉन ग्रीन प्लांट से? तो अ प्लांट विच लेक क्लोरोफिल इज कॉल्ड अ नॉन ग्रीन प्लांट। जिसके अंदर कम क्लोरोफिल होता है, लेक्स ऑफ क्लोरोफिल इज अ नॉन ग्रीन प्लांट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होस्ट? होस्ट के बारे में आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है ना, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर एंड न्यूट्रिशन टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि शेल्टर और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वो कहलाते हैं क्या? होस्ट। व्हाट इज द पार्शियल पैरासाइट? पार्शियल पैरासाइट क्या होता है? पार्शियल पैरासाइट जो कि डिपेंड करता है सम न्यूट्रिशन, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त करता है ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? पार्शियल पैरासाइट। गिवन एग्जांपल ऑफ द पार्शियल पैरासाइट वो क्या है? मिस टेल्टो। इन इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि खाते हैं क्या? ईट इंसेक्ट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। क्या करते हैं? वो ट्रैप बनाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। पिचर प्लांट्स इज द एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवोरियस। पिचर प्लांट्स होता है वो एग्जांपल है इंसेक्टिवोरियस प्लांट का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पिचर प्लांट जो होता है वो एग्जांपल होता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट का। इन पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द पिचर लाइक स्ट्रक्चर। पिचर मतलब क्या होगा कि ये जो आप लोगों को डायग्राम देख लीजिए, ठीक है ना, ये डायग्राम है। ये क्या करते हैं? ये पत्तियों के मतलब कोई भी कीड़े वगैरह आते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर आके बैठते हैं, यानी कि ट्रैप बनाते हैं। जैसे ही ट्रैप बना के जो होता है ना, ये आपस में बंद कर देता है, ठीक है ना, और ये बंद कर लेता है। ये बंद कर लेके वो तो कीड़ा जो होता है, इंसेक्ट जो होते हैं, वो उसी के अंदर आके मर जाते हैं, ठीक है ना। ये ब्राइट कलर के होते हैं। पिक्चर मेक्स अ वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स। ये वेरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट को भी बहुत ज़्यादा अपने और आकर्षित करते हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर सेवरल हेयर लाइक अ स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या होता है? बहुत बड़े बड़े हेयर, सेवरल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाल
प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर वो कीड़ा जो होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, वो आके फंस जाते हैं। हेयर्स डायरेक्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स डाउनवर्ड्स। व्हेन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिक्चर, जब भी कभी पिक्चर के ऊपर बैठता है, यानी कि इस साइड पर बैठता है, ठीक है ना, कोई भी इंसेक्ट, तो क्या करता है, ये लेड क्लोजेस टू द इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड इनसाइड द पिक्चर, तो वो क्या करता है, आपस में बंद हो जाता है और अंदर जाके वो इंसेक्ट्स मर जाता है। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्ट बाय द एंजाइम सेक्रेटेड बाय द सेल ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट होगा हमारा कॉजेज ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स बाय प्लांट्स। क्या कॉजेज है ईटिंग ऑफ इंसेक्ट बाय प्लांट्स के? द सॉइल ऑफ द मार्शी लैंड ऑफ द डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। इसको ब्लैक कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। देखिए, द सॉइल ऑफ द मार्शी लैंड इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। प्लांट्स लिविंग इन मार्शली एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर प्लांट्स रहते हैं, डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, जहाँ पर प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है सॉइल से। देन नाइट्रोजन नीड टू द फुलफिल बाय द सकिंग द जूस ऑफ द इंसेक्ट्स। तो वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो प्राप्त करते हैं इंसेक्ट्स को सक करके, यानी कि उनका निचोड़ कर जूस बना लेते हैं। वीनस, फ्लाई ट्रैप, Atriculariae, Drosera and Rafflesia are the other example of the insectivorous। ये कुछ examples है insectivorous के, ठीक है, ये बहुत important है। यहाँ पर एग्जाम्पल है जिनके आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि कॉज क्या कारण है। वो जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, एग्जाम्पल एग्रोकियस, मशरूम, फंगी, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। सैप्रोट्रॉप्स वो होते हैं आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल एग्रीकियस, मशरूम, फंगस। इसको मैं ऐड कर लूँ, वो प्लांट्स होते हैं मशरूम, फंगी, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। सैप्रोट्रॉप्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। सैप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने खाने को प्रोवाइड करते हैं। दे ग्रो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच काउ डंग, वुड, ब्रेड एटसेट्रा। सैप्रोट्रॉप्स जैसे कि हम लोग ब्रेड के अंदर जो आप लोगों को ब्रेड खाते हैं आप लोग, उसको पे आप लोग ईस्ट खाते हैं, ठीक है ना, ये होता है ईस्ट या फिर फंगी। ब्रेड के अंदर भी ईस्ट और फंगी पाया जाता है, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ओवर द डिकेइंग मटेरियल्स एंड ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस होता है इसके अंदर, ओवर द डिकेइंग मटेरियल एंड ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और ये न्यूट्रिशन जो होता है वो अपने उसी में से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सैप्रोट्रॉपिक मोड, और यही वाला जो मोड कहलाता है वो सैप्रोट्रॉपिक मोड कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सच एज प्लांट कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, और ऐसे ही प्लांट्स कहलाते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सिम्बोसिस और मोटलिज्म क्या होता है? सिम्बोसिस और मोटलिज्म वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रीक वर्ड, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने रहते हैं। सेम जिनका मतलब होता है विद, एंड बायोसिस मतलब होता है लिविंग। बायोसिस मतलब क्या होता है? लिविंग मतलब जिंदा रहना, यानी कि लिव यानी कि साथ में रहना, विच मीन्स लिविंग टुगेदर, यानी कि जो कि आपस में साथ में रहते हैं। इन सिम्बोसिस और द मोटलिज्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें दो प्रकार के आपस में रहने वाले अलग अलग रहने वाले मोटलिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिव एंड वर्क टुगेदर, जो कि आपस में साथ भी रहते हैं और आपस साथ में काम भी करते हैं। फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि आपस में बेनिफिट, यानी कि दोनों के साथ में बेनिफिट के कारण फ्रॉम ईच अदर। दे शेयर शेल्टर, वो शेल्टर यानी कि जो एक ही जगह पर रहते हैं ना, शेल्टर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, और न्यूट्रिशन भी एक ही जगह से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल लिचिन्स आर द कॉम्पोसाइट ऑर्गेनिज्म। लिचिन जो होता है वो कॉम्पोसाइट ऑर्गेनिज्म होता है, कंपोज्ड टू द फंगस एंड द एल्गा। फंगस इज द सैप्रोट्रोफिट एंड एल्गा इज एन ऑटोट्रोफ। फंगस जो होता है वो सैप्रोट्रोफिट होता है, मैं पे आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ सैप्रोफाइट क्या होता है और ऑटोट्रोफ क्या होता है। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस से समझा दूँगा। और अगर फिर भी नहीं अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही तो आप मेरे वीडियो को पीछे से करके बैक करके भी देख सकते हैं।
द फंगस सप्लाइज वाटर एंड द मिनरल्स, जो फंगस होता है वो सप्लाई करते हैं वाटर और मिनरल्स to the cells of the alga, while the alga supplies of the food prepared by photosynthesis, जबकि alga क्या करते हैं, फूड को सप्लाईज करते हैं, किसके बनाते हैं by the food by photosynthesis, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। A bird sitting on the back of rhino, जैसे कि आप लोगों को ये देख कर रही है, राइनोसोरस के ऊपर जो बर्ड बैठी हुई है वो कहलाती है सिम्बोसाइस, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, सिम्बोसाइस कहलाती है। द बर्ड गेट्स वार्म टू हीट, ठीक है, वाइल द राइनो गेट्स रिड ऑफ द दूस वॉर्म्स, यानी कि सपोज करिए, देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो राइबोसोम है, राइनोसोरस है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो क्या करता है, इसके ऊपर कुछ ऐसे वॉर्म्स बैठे रहते हैं, ठीक है ना, जिसको ये इसको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, तो ये बर्ड्स ही आकर उन वॉर्म्स को खा जाती है, जिससे कि इसकी बॉडी पूरी से क्लीन हो जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कभी बफेलो के ऊपर या फिर काऊ के ऊपर कुछ बर्ड्स लगी होती है, कुछ बर्ड्स बैठी होती हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, सिम्बोसाइसिस कहलाती है, ठीक है ना, ये याद रखना हमेशा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, क्या होता है रिप्लेनिशमेंट? सम फंगस लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, कुछ ऐसी फंगस होती हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी फंगस होती हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फूड फॉर द फंगस, वाइल फंगस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स, जबकि फंगस होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होती हैं प्लांट्स का। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस फार्मिंग न्यूट्रिएंट्स कीप डिक्लाइनिंग इन द सॉइल, हैंस द रिप्लेनिश्ड दूस न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर्स आर द ऐड टू द सॉइल, क्योंकि कुछ ऐसी कंटिन्यूस फार्मिंग होती है न्यूट्रिशन के द्वारा जो कि डिक्लाइनिंग होती है इन द सॉइल, हैंस द रिप्लेनिश दोज न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। प्लांट रिक्वायर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को रिक्वायर करता है टू ग्रो अप, टू बी अ हेल्थी, ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्थी से प्लांट ग्रो अप कर सके। ऑल्दो अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द एटमोसफियर, जबकि हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है हमारे एटमोसफियर के अंदर, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द गैशियस फॉर्म, लेकिन प्लांट जो होता है वो गैशियस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। देयर इज अ बैक्टीरियम कॉल्ड अ राइजोबियम, ठीक है ना, जिसलिए ये एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, विच लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमस, ठीक है ना, जो कि रूट नोडल्स के अंदर प्रेजेंट होता है लेग्यूमस के थ्रू, सच एज द ग्राम, मूंग एक्सेट्रा, ग्राम की दाल होती है, मूंग की दाल होती है ना। दीज बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, यही जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहलाते हैं एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड मेक इट अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट्स। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड, राइजोबियम जो होता है वो खाना नहीं बनाते हैं, हैंस इट प्रोवाइड नाइट्रोजन टू लेग्यूमस एंड in return to legumes provide them food and shelter. This is an example of the symbiotic relationship. This has great importance for the farmers. Fields in which leguminous plants are grown from time to time do not need addition nitrogen fertilizers. हम लोग अब जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को वीडियो से रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिम्बोसिस? सिम्बोसिस का मीनिंग क्या होता है? ये रिलेशनशिप करते हैं टू ऑर्गेनिज्म के बीच में, ऑर्गेनिज्म बेनिफिट आपस में बेनिफिट और उसका बेनिफिट उठाते हैं। लीशन क्या होता है? ये होता है लीशन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म बिकॉज द सिम्बोसिस ऑफ द एल्गी एंड फंगी। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल बताइए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के। अ स्मॉल बर्ड कॉल्ड प्लोवर cleans for the crocodile's teeth. The crocodile keep its mouth open and the bird takes out meat fibers stuck between the teeth. यानी कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल के दांतों के अंदर दांतों को क्लीन करते हैं ये, ठीक है ना। और जब भी कभी क्रोकोडाइल ओपन करता है अपना मुंह, ओपन करता है अपना माउथ, एंड द बर्ड टेक्स आउट मीट फाइबर्स स्टक्स बिटवीन द टीथ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। The bird gets food in lieu of providing dentist service to the crocodile. यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो डेंटिस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं क्रोकोडाइल को। How do the nutritions get replenished in the soil? क्या ऐसी न्यूट्रिशन, हाउ डू न्यूट्रिशन, कैसा ऐसा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना, जो कि रिप्लेनिश करता है सॉइल को। तो इसको हम लोग जल्दी से अगर देखें
तो देयर आर द टू मेन्स थ्रू विच है न्यूट्रिशन, यानी कि दो प्रकार के ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो इसके थ्रू रिप्लेनिश होता है सॉइल के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं देयर आर द टू मेन्स replenishes. One of them is a nitrogen fixation in the soil. Nitrogen fixation replenishes nutrients in the soil. Another mean of the decomposition of dead remains of the plants and animals or farm waste. Decomposition of dead remains replenish various other nutrition in the soil. ठीक है, तो ये चीज़ ये frequently asked question है। ठीक है, तो आप लोगों का उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर भी। आप लोगों को अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है ना, और आज के लिए लेक्चर इतना सही है। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।